नमस्ते, मैं डॉक्टर अविनाश अमृतवाड़। आज हम YouTube पे जो बात करने वाले हैं इसको जरा गौर से सुन लेना, क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में हम जो भी मेडिकल फील्ड में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में हम डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में हम डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये सुनना काफ़ी ज़रूरी है जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डायग्नोसिस, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो डायग्नोसिस जो कागज़ों के ऊपर आ रहा है वो एक्चुअल किस वजह से आ रहा है। बिकॉज कोई भी चीज़ जो बदल जाती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और उसी वजह से जो भी देखने को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है ये सोचना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, तो जब अपेंडिक्स पे सूजन आती है, पेट में दर्द होता है, मिचली होती है, वोमिटिंग होता है, और ये सब चीजें होने के बाद ना हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे सोनोग्राफी करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब सोनोग्राफी करते हैं तो अपेंडिसाइटिस में भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि एक्चुअल वो हुआ किस वजह से। इट इज फीवर पैथोलॉजी, जो बुखार की वजह से कोई भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पे ऑपरेटिव की नीड है। तो मैं ये बात यहाँ पे एक चीज यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि किसी भी डिसीज के बारे में सेकंड ओपिनियन लेना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हमको पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं उसका कारण अगर हम समझ लेते हैं तो उसमें करेक्शंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्चुअल वो सब चीजें मायने नहीं रखती है, लेकिन इसमें हो क्या सकता है कि हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बार डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन डायबिटीज की जो भी वैल्यूएशंस है वो एक्चुअल क्यों बढ़े हैं। कई बार होता है कि हमारी नींद नहीं हुई रहती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेस टेंशन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से शुगर डिटेक्ट होती है। लेकिन हम रीजन को अगर रूल आउट करते हैं या फिर रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं तो इन्फेक्शन कम होने के बाद शुगर अपने आप कम आ जाती है। लेकिन हम तो लाइफ टाइम मेडिसिन केस में रहते हैं, कई दोस्तों को भी बता देते हैं कि भाई मुझे शुगर हुआ है। कई फैमिलीज में ऐसा भी स्ट्रेस टेंशन आ जाता है कि शुगर हुआ है माने बहुत बड़ा डिसीज हुआ है, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशंस में दिख रहा है उसको रूल आउट करना काफी जरूरी होता है। तो मेरा इतने दिनों का तजुर्बा माने 14 इयर्स का ये कहता है कि जो भी हम डायग्नोसिस के तौर पर देखते हैं उसको एक सेकंड ओपिनियन लेना हमेशा जरूरी होता है। बीइंग आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, कई बार ऐसा देखा है कि सिंपल सी चीजें रहती हैं और उसके करेक्शंस करने के बाद बहुत बड़े रिपोर्ट्स भी नॉर्मल से आ जाते हैं, चाहे वो स्पाइन के बारे में हो, चाहे वो सोनोग्राफी के बारे में हो, या फिर जिसको हम पित्ताश्वरी कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसको सिंपल से मेडिकेशन के साथ हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन या बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा आप एक सेकंड ओपिनियन लेना ना भूलें। थैंक यू।